हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तंजिला पठान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एचसीडी और यूसीडी के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने यूआई और यूएक्स के बारे में भी बताया था आपको। लास्ट टाइम मैं आपको यूसीडी का एक अच्छा सा एग्जांपल देना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी रिपीट करूंगी वो एग्जांपल को एक बार। और फिर उसके बाद हम यूएक्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके साथ साथ हम डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले यूसीडी का एग्जांपल देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूसीडी यूजर को देख के हम करते हैं, ना कि हम बिजनेस को देख के करते हैं। तो ठीक है, यूसीडी था यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी उसका। जैसे कि आप जोमेटो और स्विगी तो यूज़ करते ही है, ठीक है। अभी आपने हम हर बार जोमेटो और स्विगी का सपोर्ट भी यूज़ किया ही होगा, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी कंप्लेंट्स रहती है हम जब भी फूड ऑर्डर करते हैं उससे रिलेटेड। तो मैं आपको, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताओ कि आपको जोमेटो का सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको स्विगी का सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मेरे से पूछो तो ऑब्वियसली मेरा तो मानना यही है कि मुझे ज़ोमैटो का सपोर्ट पसंद है, क्योंकि ज़ोमैटो कभी ये चीज़ पे नहीं करता है कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये स्विगी का काम ज़रूर है, क्योंकि मैंने जभी भी ज़ोमैटो से हेल्प लिया है मेरी क्वेरी हमेशा रिजॉल्व हुई। या तो मुझे रिफंड मिला है, स्टार्टिंग में तो फुल मिलता था, बट अभी जो भी कंपनसेशन मिलता है कूपन या फिर वॉलेट में पैसे, इट इज़ एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट वो हम लोगों को समझ तो रहा है कि हमारा प्रॉब्लम है वो जेन्युइन। और स्विगी से जब भी मैं सपोर्ट में हेल्प मांगती हूँ तो दे ऑलवेज रिफ्यूज टू हेल्प मी। लाइक हम तो थर्ड पार्टी हैं, हम क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का इशू एंड ऑल। बट मेरा यही मानना है कि अगर हम कोई प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट की टोटली गलती है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम कंप्लेंट तो उसी उसी को करेंगे ना, और हम एक्सेप्ट भी करेंगे सोल्यूशन कि वही हमको दे। तो मेरा यही मानना है कि अ, यहाँ पे ये जो सपोर्ट में वीक होके स्विगी अपना एक्सपीरियंस टोटली खराब कर देता है, बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है यूजर को अपने। और वही देखा जाए, एग्री करोगे आप मेरे साथ कि जोमेटो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग के मामले में वैरी करते हैं दोनों, स्विगी जोमेटो अपने अपने इसमें। बट मेरे लिए तो मेन सपोर्ट है, क्योंकि भाई एट लास्ट तो हम फूड में अगर कुछ इशू आएगा या रेस्टोरेंट का कुछ भी हमारा नहीं माना जाएगा जो हमने गाइडलाइंस दी थी, तो उसमें हम कंप्लेंट तो करेंगे ही ना। तो सपोर्ट ही वहाँ एक हमारी हेल्प कर सकता है मेन। आज मैं अपने साथ अपना फ़ोन से शूट कर रही हूँ और अपना आईपैड लेके बैठी हूँ, तो थोड़ा मैं देखूंगी, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ये था मेरा यूसीडी का एग्जाम्पल। और चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ। आज हम थोड़ा डिटेल में यूएक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर हमारा वो प्रोडक्ट यूज़ करने का एक्सपीरियंस एकदम ईजी रहा, बहुत अच्छा रहा, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से किया गया है। और अगर हमको कुछ इशू जाता है तो हम यही बोलेंगे कि बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं किया गया था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एप्पल का एक माउस निकला था, मैजिक माउस 2। एप्पल मैजिक माउस 2, उसमें क्या इशू था ना कि जैसे कि ये हमारा माउस है, ठीक है। अभी ये तो वायर्ड वाला है, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। वो जो मैजिक माउस 2 था ना, उसमें उन लोगों ने चार्जिंग सॉकेट इधर प्रोवाइड किया गया था। तो उससे क्या होता था ना कि हम चार्ज लगा, अगर वो साइड में होता मे बी, तो हम लोग चार्ज लगा के उसको यूज भी कर सकते थे। बट वो मैजिक माउस में था यहाँ पे। तो उसमें क्या इश्यू जा रहा था ना कि जब हम चार्ज करते थे उस वक्त हम यूज़ नहीं कर सकते थे माउस को, तो हमको टोटली अपना काम बंद करना पड़ता था उसके लिए। फिर ही हम, जब वो चार्ज होगा तो ही हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रहता था। और ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें बैड एक्सपीरियंस झेला गया। और भाई एप्पल तो इतनी बड़ी कंपनी है, उससे तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इस टाइप की गलती कोई एप्पल से हो जाए, ठीक है। ठीक है, बट उन्होंने सुधारा है आगे जाके वो सब चीज़ें जो भी है। और उसके बाद एक और मैं आपको यूएक्स के बारे में बताती हूँ। अभी आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में एक फीचर तो बड़ा अच्छा आ गया है कि डिलीट फ्रॉम एवरीवन, बट बैड एक्सपीरियंस वहाँ आता है मेरे हिसाब से जहाँ हम डिलीट कर देते हैं और वहाँ लिख के आता है डिलीटेड फ्रॉम एवरीवन। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आप दे रहे हो इतना अच्छा फीचर जिसकी हमको ज़रूरत थी ऑब्वियसली, अगर हम डिलीट कर देते तो दिखाओ ही मत ना कि हमने कोई चीज़ डिलीट भी की है। अब वो ऐसा हो गया कि वो एक छोटा सा छूट गया प्रूफ कि नहीं इसने कुछ तो भेजा था, लाइक दैट।
तो इसलिए ये मेरे हिसाब से एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। और एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि आप दो बटन इमेजिन करो, एक सेव की बटन है, एक डिलीट की बटन है। सेव की बटन डिम है और डिलीट की बटन थोड़ा हाईलाइटेड है। तो अब ये केस में क्या होगा ना कि जब जब भी कोई इंसान अट्रैक्ट होगा तो वो ये चीज़ से अट्रैक्ट होगा कि हाईलाइटेड बटन जो है जल्दी से हम उस पर क्लिक कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं है बहुत बार। तो ऐसा है ना कि ये केस में सेव की बटन हाईलाइटेड होना चाहिए था और जो डिलीट की बटन है वो डिम होना चाहिए था। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस दे सकती है, कभी गलती से किसी ने जल्दी जल्दी में सेव का देखा ही नहीं कि डिम है और डिलीट पे क्लिक कर दिया। ये कुछ थे यूएक्स के एग्जाम्पल। अभी हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन थिंकिंग पे। आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से डिज़ाइन थिंकिंग क्या है। मेरे हिसाब से डिज़ाइन थिंकिंग ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है डिज़ाइन थिंकिंग। क्योंकि मेरा ऐसे मानना है कि हम जितने भी लोग हैं हम सब इवेंचुअली प्रॉब्लम सॉल्वर है। क्योंकि तुम देखोगे कोई भी चीज़ हम देखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा ठीक है इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो हम एक इवेंचुअली हम सब इंसान एक प्रॉब्लम सॉल्वर है बाय डिफॉल्ट। डिज़ाइन थिंकिंग को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ही बोलते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसके बारे में उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं स्टार्टिंग में ही, तभी जाके हम वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर पाते हैं ताकि उसके बेटर, उसके बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस के साथ। और ऐसा नहीं है, डिज़ाइन थिंकिंग में ऐसा होता है कि डिज़ाइन थिंकिंग सोच तो हर कोई सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल बेसिक सोल्यूशन है वो तो हर कोई दे सकता है, बट जो एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो यूनिक और क्रिएटिव सोचे। ताकि और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जो होती है ना वो कभी भी एक सिंगल इंसान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कर सकते हो ठीक है, अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पे नॉल है तो हम ठीक है वो तो हम अकेले ही करेंगे, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एक एक इंसान ने नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूआई यूएक्स डिज़ाइन में डिज़ाइन थिंकिंग आती है और हर किसी की थिंकिंग अलग है, आपको हर किसी की तरफ से अलग प्रॉब्लम और अलग सोल्यूशन मिलेंगे। तो जितना एक्सप्लोजर लोगे उतना अच्छा है, इसलिए ये चीज़ कभी भी ग्रुप में करना चाहिए ताकि हमारे पास अलग अलग टाइप के थॉट हो, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन हो उस चीज़ के, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए वीडियो। अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपने क्या देखा है, आप क्या नोटिस किया है वो बताइए आप मुझे। देखो वीडियो में हमने तो यही देखा है कि एक बच्चा जिसका सर फंस जाता है दैट गेट के अंदर, तो उसमें उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियन जो भी है वो अलग अलग टाइप से ट्राई कर रहे हैं उसका वो सर निकालने के लिए। बट क्या उन्होंने सोचा है कि ये घुसा कैसे था उस प्रॉब्लम में, इसको निकालने के लिए उससे पूछा ही नहीं उन्होंने कि तुम इसमें घुसे कैसे थे। वो लोग अपने आप से अलग अलग मेथड से ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन ट्राई कर रहे हैं, ऐसे निकल जाएगा ऐसे निकल जाएगा। बट मेन तो यही है, जैसी प्रॉब्लम हुई थी वैसी ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जैसे वो अंदर घुसा था वैसे ही उसको हम रिटर्न निकाल सकते हैं।
ये है। इस टाइप की अलग अलग, हर इंसान की अलग थिंकिंग है, ठीक है। ये हम अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे तो ही तो हम सीखेंगे ना। और जितने वाइल्ड और जितने भी अलग टाइप के आइडियाज हम सोचेंगे तो ही तो हम कर पाएंगे ना, कुछ ऐसे ही होता है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो देखो और उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा स्टेयरकेस के, ठीक है। अभी क्या हुआ है स्टेयरकेस वाले केस में? स्टेयरकेस वाले केस में ऐसा हुआ है ना कि एक सिटी है फॉरेन में कोई, अब मैं, आपने नाम तो देख ही लिया है वहाँ पे। तो वहाँ क्या हो रहा था ना कि लोग अपनी फास्ट लाइफ में इतने ज़्यादा मगन है कि हेल्दी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब वो ऐसा कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटर्स ही यूज़ कर रहे हैं, वो लोग स्टेयरकेस यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये लोग स्टेयरकेस यूज़ करना चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही फनी और क्रिएटिव मेथड निकाला है। और वो ये था कि ये सिटी के कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि स्टेयरकेस यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम स्टेयरकेस को पियानो बना देते हैं, ताकि ये फनी क्रिएटिव वे में लोग उससे अट्रैक्ट हो और यूज़ करें। और आपने वीडियो में देखा कि एट लास्ट 66% ऑफ द लोग, मोस्टली जिनको घाई नहीं थी या जो अट्रैक्ट हो रहे थे वो चीज़ से, वो लोग स्टेयरकेस यूज़ कर रहे थे बिकॉज उनको मज़ा आ रहा था, पियानो बज रहा था, कुछ फनी वे में, कुछ क्रिएटिव वे में पब्लिक अट्रैक्ट हुई। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे मार्केटिंग मेथड्स बोल सकते हो आप, कि अट्रैक्ट करने पीपल को, ये सब चीज़ें होती है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने सुना था, ये देखो, मुझे ब्रांड का नाम भी नहीं पता और मुझे सिटी का नाम भी नहीं पता है कहाँ ये हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ। एक कॉफ़ी की कोई ब्रांड थी कोई सिटी में, XYZ। तो वहाँ क्या हो रहा था ना, ये कॉफ़ी की शॉप एकदम बस स्टैंड के पास ही थी, ठीक है। और वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आ भी नहीं रही थी, बस स्टैंड आ रही थी फिर भी कॉफ़ी शॉप नहीं आ रही थी। तो ये बंदे ने सोचा कि हम बसेस में पेनिट्रेट करते हैं कॉफ़ी की स्मेल, ठीक है, ताकि लोग वो स्मेल अंदर ले। और कॉफ़ी आपको पता है इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो ट्रिगर करता है एकदम, कि जो कॉफ़ी लवर है वो तो सोचेंगे नहीं अब तलब आ गई, अब तो हमको पीना ही है कॉफ़ी एंड ऑल है। तो वैसा ही उसने इस टाइप का आइडिया सोचा और ये चीज़ सक्सेसफुल भी हुई। लोग अट्रैक्ट होने लगे वो स्मेल की वजह से कॉफ़ी की, और सबसे पास में यही ब्रांड की कॉफ़ी शॉप थी, तो लोग जाके वो चीज़ पीने लगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी डिज़ाइन थिंकिंग के वे में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी है, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, हर चीज़ के लिए। एक मैं आप लोगों को बुक के बारे में बताती हूँ अभी, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एक ना एक बार पढ़े, क्योंकि आप लोग UI UX कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइप का आपका माइंडसेट रहे। एक बुक है, नोट कर लेना उसका नाम, 100 थिंग्स एवरी डिज़ाइनर नीड्स टू नो अबाउट पीपल। एक बार और रिपीट करती हूँ, 100 थिंग्स एवरी डिज़ाइनर नीड्स टू नो अबाउट पीपल। ये एक साइकोलॉजी टाइप की कोई बुक है, तो मैं चाहती हूँ आप पढ़ो। मैंने भी एक ही बार पढ़ी है, बट ठीक है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है। अभी मैं आप लोगों को डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। डिज़ाइन थिंकिंग तो हमने जान लिया क्या है, अब डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताती हूँ। चलो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को अभी डाल देती हूँ इमेज, और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग हम प्रोसेस बोल सकते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग स्टेप्स बोल सकते हैं, जो हम आगे फॉलो करेंगे हमेशा अपने डिज़ाइन के जर्नी पे। जैसे हम UX जो भी करेंगे,
यूआई जो भी करेंगे, जो हमारी पूरी डिज़ाइन की जर्नी रहेंगी, उसमें हम ये यूज़ करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग स्टेप्स। ये जैसे आप देख सकते हैं 5 स्टेप, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा 5 ही यूज़ करेंगे, कुछ कंपनीज में कम भी हो सकती है स्टेप्स, बट ठीक है, स्टैंडर्ड यही है। अभी अगर हम फॉलो कर ही रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो हम यही 5 स्टेप फॉलो करेंगे। डिस्कवर, डिफाइन, आइडिएट, डिज़ाइन एंड टेस्ट। और डिस्कवर में आता है सबसे पहले स्टैक होल्डर इंटरव्यू। स्टैक होल्डर इंटरव्यू क्या होता है? स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टैक होल्डर्स होते हैं जिनके पास पावर होती है प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर जो प्रोडक्ट है या जो कंपनी है उसके डिसीजन लेने का पावर होता है जिसके पास, या हम बोल सकते हैं स्टैक होल्डर इंटरव्यू या फिर क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, अब स्टैक होल्डर इंटरव्यू में हम क्या पूछ सकते हैं? हम ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, what is your role in project, what is the vision of your business, and who are your audience, what kind of domain is this project of, what kind of scale this project has, how long it will be running, like what platform you need to design your website on। ऐसे टाइप के हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम स्टैक होल्डर से पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे मार्केट रिसर्च। तो फिर मार्केट रिसर्च में आता है रिसर्च अबाउट कंपेटिटर्स, कि कितने स्ट्रॉन्ग और कितने वीक पॉइंट्स है कंपेटिटर्स के, और उसके अलावा हाउ कैन बी ओवरकम ऑल दैट पॉइंट्स, एंड हम क्या डिफरेंट चीज़ देंगे उनको। पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे खुद को अच्छा करने के लिए, या हमारा प्रोडक्ट उन सब कंपेटिटर्स से कैसा अच्छा है उसकी रिसर्च करेंगे हम। फिर हम करेंगे यूज़र रिसर्च। यूज़र रिसर्च को समझ लो कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और हम उसके बेसिकली यूज़र रिसर्च ऐसा होगा कि यूज़र रिसर्च को समझो, हम यूज़र की प्रेफरेंस समझेंगे कि उनका प्रेफरेंस क्या है, अलग अलग यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, सर्वेस करेंगे, और उनका प्रेफरेंस, वो क्या चाहते हैं इस प्रोडक्ट में, क्या चीज़ अलग रहे, अच्छी रहे, उसके लिए हम यूज़र रिसर्च करते हैं। उसमें हम गूगल फॉर्म की सर्वेस भी कर सकते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू फेस टू फेस, या फिर वीडियो पे, या फिर कॉल पे, कैसे भी करके हम उनके रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू इट। फिर हम आएंगे डिफाइन पे। पहले हम डिस्कवर करेंगे, डिस्कवर में सब कुछ रिसर्च के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम आएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन के अंदर हम वो प्रॉब्लम को कैसे हमको डिफाइन करते हैं, हम वो प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने कलेक्ट किया है डेटा रिसर्च के थ्रू, हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे इसमें थ्रू एफिनिटी मैपिंग, पर्सोना क्रिएट करेंगे हम, एम्पैथी मैपिंग करेंगे, जर्नी मैपिंग करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आइडिएट पे। आइडिएट क्या होगा? अगर हमने रिसर्च कर लिया है, डिफाइन कर लिया है प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद हम आइडिएट मीन्स हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाउ माइट वी, HMW करके यूजर फ्लोज क्रिएट करेंगे, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाएंगे उसके लिए हम। फिर हम जाएंगे डिजाइन पे। डिजाइन में आएगा लो फिडिलिटी डिजाइन, हाई फिडिलिटी डिजाइन। लो फिडिलिटी होता है स्केचेस जो हम पेपर पेन लेके बनाते हैं, हाई फिडिलिटी हम लैपटॉप में ही बनाते हैं मॉकअप्स टाइप। एंड फिर विजुअल डिजाइन, हम उसका जैसे हम हाई फिडिलिटी बनाएंगे वो काफी सिमिलर रहेगा विजुअल डिजाइन से, हम एक फाइनल उसका डिजाइन बना के रेडी करेंगे। उसके बाद हमने जो डिजाइन फाइनल बना लिया है, हम उसका इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप बनाएंगे। ये सब आएगा डिजाइन के अंडर। लास्ट में जो हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, एट लास्ट हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे उसकी। और अगर यूजेबिलिटी टेस्टिंग में भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कोई भी स्टेप में इसमें रिटर्न जा सकते हैं, कोई भी वक्त। कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम अगर आप समझो HMW कर रहे हो और उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार डेटा लैकिंग है, तो आप फिर रिटर्न जा सकते हैं यूजर रिसर्च पे। या फिर आप पर्सोना कर रहे हो तब आपको लगा तो आप रिटर्न कोई भी स्टेप पे कभी भी जा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि बाउंड कि आप रिटर्न नहीं जा सकते। अगर आप इतना आगे जर्नी में आ गए हो, आप कभी भी यूजेबिलिटी टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम जाती है तो आप रिटर्न जा सकते हो, कोई भी स्टेप पे वापस पूरी स्टेप फॉलो करके आगे आ सकते हो। तो ये था डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब आगे जैसे जैसे हम वीडियोस में बढ़ेंगे तो हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे, एक एक स्टेप हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे।
और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का एक टाइटल सोच लीजिए अच्छा सा, जो भी चीज़ आप जिस पे भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी बनाऊंगी। मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक मैंने सोच लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं टिफ़िन प्रोवाइडर सर्विस वाला ऐप बनाने वाली हूँ, जैसे कि जो भी होम मेकर्स रहते हैं उनके टिफ़िन प्रोवाइडर ऐप, डब्बा हब या डब्बा सर्विस या डब्बा वाला, डब्बा वाली, इस टाइप का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ अलग नाम सोचिए या कुछ और टॉपिक सोचिए जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं अपना, और उसका एक अच्छा सा नाम सोच लीजिए, ठीक है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक पीपीटी में आपको प्रेजेंट करती हूँ। उस टाइप की आप सिमिलर पीपीटी बना सकते हैं खुद भी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पीपीटी आपको प्रेजेंट करूँगी, ठीक है? क्योंकि वो जो पीपीटी रहेंगी ना, वो हमारा ये जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगी कि अच्छा ये जो ऐप बन रहा है उसको एक्सप्लेन करेगी अच्छे से, ठीक है? और और क्या बोलना था? हाँ, सॉरी। यही है कि अभी से मैंने काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया है वीडियोस। लास्ट टाइम से अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है, लास्ट जो वीडियो डाला था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गई है वीडियो में। तो अभी से मैंने सोचा है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। अभी ईद आ गई थी, रोज़े भी थे, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट अभी से सोचा है मैंने कि मैं ऑलमोस्ट रेगुलर पोस्ट करूँगी। जैसे कि मैंने सोचा है या तो मैं संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पोस्ट करूँ, या तो फिर मैं मंडे, थर्सडे और सैटरडे पोस्ट करूँगी, जैसे भी मेरे से हो पाए। बट मैं अभी 3 वीडियो डालूँगी वीक में, ठीक है? और बस आप लोग जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया करो। लास्ट वाला वीडियो फिर से देखना है वो भी देख लो, ये वाला भी फिर से देख लो। और अब आप फाइनल अपना प्रोजेक्ट का नाम सोच लो, और प्रोजेक्ट का टॉपिक सोच लो, प्रोजेक्ट का नाम सोच लो, और आप भी मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पीपीटी दिखा दूँगी कैसे बनाना है, तो आप भी सिमिलर पीपीटी अपनी बना लेना और प्रेज़ेंट कर देना अपने फ्रेंड लोगों को, ठीक है? और कुछ रह गया है क्या, देख लेती हूँ एक बार। चलो ठीक है, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ मेरे वीडियो आप शेयर करो, ताकि मेरी भी हेल्प हो ग्रो करने में और आपके फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प हो ग्रो करने में यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में। और बस सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।